Welcome back to Study with Asmita. In this video, we will study Unit 1 of Creative Writing in detail. This unit helps us understand how creative writing works, how imagination is used, and how writers create characters, language, and meaning. We will discuss Introduction to Creative Writing, meaning of creative writing. Creative writing is a type of writing where the writers use imagination, creativity, and originality. It is not limited to facts only, it expresses ideas, emotions, thoughts, and experience in an artistic way. क्रिएटिव राइटिंग का मतलब होता है ऐसी राइटिंग जिसमें राइटर अपनी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी का यूज करता है। यही सिर्फ फैक्ट्स तक लिमिटेड नहीं होती, इसमें राइटर अपने आइडियाज़, इमोशन, थॉट्स और पर्सनल एक्सपीरियंस को एक आर्टिस्टिक तरीके से एक्सप्रेस करता है। Creative writing includes poetry, short stories, novels, plays, essays, diaries, and scripts. In creative writing, how we write is more important than what we write. क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आते हैं पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल, प्लेज, ऐसे डायरी और स्क्रिप्ट। राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम क्या लिख रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हम कैसे लिख रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक लेखन की महत्व। क्रिएटिव राइटिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इम्प्रूव्स थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। क्रिएटिव राइटिंग इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यह हमारी थिंकिंग और इमेजिनेशन को इम्प्रूव करती है। इट हेल्प इन सेल्फ एक्सप्रेस, ये हमें अपने थॉट्स और इमोशन को फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका देती है। इट डेवलप्स लैंग्वेज एंड वोकेबलरी, राइटिंग से लैंग्वेज स्किल और वोकेबलरी डेवलप होती है और साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस भी बिल्ड होती है। It allows writers to express social and personal issues, creative writing making literature alive and meaningful. इसके थ्रू राइटर्स अपने सोशल इशू और पर्सनल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए क्रिएटिव राइटिंग लिटरेचर को अलाइव और मीनिंगफुल बनाती है। राइटिंग सिर्फ वर्ड लिखने का नाम नहीं है, राइटिंग एक प्रोसेस है जिसमें सोचना, महसूस करना और इमेजिन करना शामिल होता है। जब हम लिखते हैं तो हम अपने आइडियाज़ को शेप देते हैं और अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उन्हें ज़िंदा बनाते हैं। इसी प्रोसेस को समझने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे इमेजिनेशन एंड राइटिंग टॉपिक को। Now discuss role of imagination in writing. Imagination is the heart of creative writing. It allows the writer to create new world, imagine situations, develop characters, think beyond reality. Without imagination, creative writing becomes dull and mechanical. इमेजिनेशन और राइटिंग का रिलेशन बहुत ही गहरा होता है। इमेजिनेशन क्रिएटिव राइटिंग का हार्ट होता है। इमेजिनेशन राइटर को पावर देता है न्यू वर्ल्ड्स क्रिएट करने की, अलग अलग सिचुएशन इमेजिन करने की, स्ट्रॉन्ग और रियलिस्टिक कैरेक्टर्स डेवलप करने की और रियलिटी से आगे सोचने की। जब राइटर रियलिटी से बियॉन्ड सोचता है तभी राइटिंग इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनती है। अगर इमेजिनेशन ना हो तो क्रिएटिव राइटिंग डल और मैकेनिकल हो जाती है। Let's discuss imagination and peer interaction. Peer interactions means discussion and sharing ideas with others. When writers discuss ideas with classmates, new thoughts are generated. Writing improves, confidence increases. Group discussion, storytelling, and brainstorming are part of this process. पेड इंटरेक्शन का मतलब होता है दूसरों के साथ बातचीत करना और अपने आइडियाज शेयर करना। जब राइटर्स अपने क्लासमेट्स के साथ आइडियाज डिस्कस करते हैं तो नए थॉट्स जनरेट होते हैं। इससे राइटिंग और बेहतर होती है और राइटर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ग्रुप डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग इसी प्रोसेस का पार्ट होते हैं, इसलिए इमेजिनेशन के साथ साथ पेड इंटरेक्शन भी क्रिएटिव राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Next subtopic, activities on imagination. Some imagination based activities are completing unfinished stories, changing the ending of a story, writing from pictures, character based writing. These activities helps students become a creative writers. इमेजिनेशन को डेवलप करने के लिए कुछ एक्टिविटीज बहुत हेल्पफुल होती है, जैसे अनफिनिश्ड स्टोरीज को कंप्लीट करना या फिर किसी स्टोरी का एंडिंग चेंज करना, पिक्चर को देखकर लिखना और कैरेक्टर बेस्ड राइटिंग भी इमेजिनेशन को स्ट्रांग बनाती है। इन सब एक्टिविटीज के थ्रू स्टूडेंट्स सोचने सीखते हैं, नए आइडियाज क्रिएट करते हैं और धीरे धीरे क्रिएटिव राइटर्स बन जाते हैं।
Now we will discuss the next topic tropes, motifs and figures of speech. पहले बात करते हैं tropes की. A tropes is a commonly used idea or theme in literature. For example, good versus evil, love conquers all, journey of a hero. Tropes helps readers understand the story easily. ट्रॉप्स का मतलब होता है लिटरेचर में बार बार यूज होने वाला कोई कॉमन आइडिया या थीम, जैसे गुड वर्सेस इविल, लव कॉन्कवर्स ऑल या फिर जर्नी ऑफ अ हीरो। ऐसे ट्रॉप्स स्टोरी को समझना रीडर्स के लिए इजी बना देता है क्योंकि ये आइडियाज उन्हें पहले से familiar होते हैं. Now let's understand motifs. Motifs are repeated symbols, ideas or images in a text. They strengthen the theme of the work. For example, light and darkness, nature, dreams, blood or water. Motifs add depth and meaning to writing. मोटिव्स होते हैं किसी टेक्स्ट में बार बार रिपीट होने वाले सिंबल, आइडियाज या इमेजेस. ये मोटिव्स वर्क के मेन थीम को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जैसे लाइट और डार्कनेस, नेचर, ड्रेन या फिर ब्लड और वाटर. ऐसे मोटिव्स राइटिंग में डेप्थ ऐड करते हैं और टेक्स्ट को ज़्यादा मीनिंगफुल बना देते हैं. लेट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, फिगर ऑफ स्पीच. Figure of speech make language beautiful and effective. Some common figures of speech: simile, metaphor, personification, hyperbole, alliteration. They make writing more expressive and interesting. फिगर ऑफ स्पीच लैंग्वेज को ब्यूटीफुल और इफेक्टिव बनाते हैं, जैसे सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले और अलिटरेशन. इनका यूज राइटिंग को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाता है और रीडर के इंटरेस्टिंग भी हो जाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फोर्थ टॉपिक, क्राफ्ट्स ऑफ राइटिंग. Craft of writing means how a writer shapes the text. It includes choice of words, sentence structure, style and tone, use of literary device. Good craft makes writing powerful and memorable. इसमें क्राफ्ट ऑफ राइटिंग का मतलब होता है राइटर का टेक्स्ट को सेव करना. इसमें इंक्लूड होता है वर्ड्स का सही चॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्टाइल और लिटरेरी डिवाइस का यूज. जब राइटिंग का क्राफ्ट स्ट्रांग होता है तो राइटिंग पावरफुल बनती और रीडर के माइंड में लंबे टाइम तक याद रह जाती है. Now let's understand wordplay. Wordplay means using words creativity. It includes puns, double meanings, sound effect. Wordplay adds humor and beauty to the writing. वर्ड प्ले का मतलब होता है वर्ड का क्रिएटिव यूज करना. इसमें इंक्लूड होता है पन्स, डबल मीनिंग्स और साउंड इफेक्ट्स. वर्ड प्ले राइटिंग में ह्यूमर ऐड करता है और लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाता है. वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टर क्रिएशन. A character is the soul of a story. Character creation includes physical appearance, thoughts and emotions, behavior and actions. Characters can be major या minor, later round, static और dynamic. कैरेक्टर्स किसी भी स्टोरी की सोल होता है. कैरेक्टर क्रिएशन में कैरेक्टर का फिजिकल अपीयरेंस, उसके थॉट्स और इमोशन और उसका बिहेवियर और एक्शन सब इंक्लूड होते हैं. कैरेक्टर्स डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे मेजर या माइनर, फ्लैट या राउंड या स्टैटिक या डायनेमिक. स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर क्रिएशन स्टोरी को जिंदा बना देता है. लेट अस अंडरस्टैंड डायलॉग enactment. Dialogue shows how characters speak and think. Good dialogue sounds and natural, reveals character traits, moves the story forward. Dialogue enactment means acting or performing dialogues to understand characters better. डायलॉग्स बताता है कैरेक्टर कैसे बोलते हैं और कैसे सोचते हैं. एक अच्छा डायलॉग नेचुरल लगता है, कैरेक्टर्स के ट्रेट्स रिवील करता है और स्टोरी को आगे बढ़ाता है. डायलॉग इनैक्टमेंट का मतलब होता है डायलॉग को एक्ट या परफॉर्म करना ताकि हम कैरेक्टर्स को और अच्छी तरह समझ सकें. Now let's understand character analysis. Character analysis means studying gender, social background, ethnicity, psychological nature. This helps writer create realistic and diverse characters. Characters analysis का मतलब होता है कैरेक्टर को डीपली स्टडी करना. इसमें हम कैरेक्टर के जेंडर, सोशल बैकग्राउंड, इथनिसिटी और साइकोलॉजिकल नेचर को देखते हैं
इस एनालिसिस के थ्रू राइटर रियलिस्टिक और डाइवर्स कैरेक्टर क्रिएट कर पाता है। So this was the complete explanation of Unit 1 Creative Writing. This unit builds the foundation of creative thinking and writing skills. It helps students become better readers, writers and thinkers. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to Study with Asmita. Thank you for watching.